नमस्कार साथियों, जय भारत जय छत्तीसगढ़। जैसे कि हम लगातार इस अपडेट्स भी कहना चाहिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण के विषय पे क्या हो रहा है। अभी आप देखिए, जैसे ही ये बिल बनने के बाद बिल कहाँ जमा हुआ, राज्यपाल को सौंपा गया। राज्यपाल को सौंपने के बाद राज्यपाल ने उसमें कहा कि आपने और सभी लोगों को बढ़ा दिया, हमने केवल आदिवासियों को बढ़ाने की बात कही थी। इसको माननीय भूपेश बघेल जी जान रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद पहले तो ट्राइबल मिनिस्टर कहना चाहिए, ट्राइबल समाज के जो मंत्री हैं माननीय अमरजीत भगत जी को, उनको उन्होंने भेजा। उनके साथ कुछ युवाओं को भी उन्होंने मतलब प्लान से भेजा कहना चाहिए। उसके बाद जो है, अब जब वो समझ गए कि यदि आदिवासी ही जाके राज्यपाल का विरोध करेगा तो शायद ये राजनीतिक खिचड़ी नहीं जम पाएगी, और जो भी आदिवासी विधायक राज्यपाल का विरोध करेगा उसको विरोध का सामना समाज के लोगों के द्वारा उनका भी विरोध किया जाएगा। तो अब राज्य सरकार ने एक नया तरीका खोजा है। अब ओबीसी समाज को सामने लाकर इसका विरोध कर रहे हैं, और राज्यपाल महोदया का हर जिले हर ब्लॉकों में पुतला दहन का ओबीसी समाज के माध्यम से पुतला दहन उनका कराना चाहते हैं। तो आप इस बात को समझिए, हम जरूर उनको गाली देना चाहिए उनको माननीय पिछली सरकार को कि उन्होंने भाई जब आरक्षण का सर्कुलर का यदि मानना था केंद्र सरकार का तो 32/6 ही करना था उनको। तो वो दो समाज का ना करके केवल एससी समाज का 12% किया, ओबीसी समाज को जैसे का तैसा मतलब यथावत उनको 14% का 14% रखा गया। अब यदि इस मामले को सुलझाना है, यदि बोलते हैं कि पिछली सरकार गलत थी, अब वो सही है, तो उनको 14% को 6% करना चाहिए था, तभी ये मामला सुलझता। उन्होंने ये सोचा कि ये जो कम करने का मामला उनके माथे चढ़ेगा, और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए उन्होंने ये एक प्लान किया कि ये जो जितना भी जिम्मेदारी है, या कहना चाहिए एक बदनामी टाइप का होगा, वो ऐसा सोचने लगे, और इसलिए वो सबको बढ़ाना शुरू कर दिए। मतलब हम यदि कहते हैं कि पिछली सरकार गलत थी, 14 को 6 नहीं की, तो अभी की सरकार कौन सी सही है, वो इस मामले को उलझाना चाहती है। ये हम दावे से इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि सभी जानते हैं कि 50% के भीतर होना है तो 32/6 ही होना है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं किसी न किसी वैकेंसी की, वो लगातार फ़ोन करके वो बता रहे हैं कि भाई जो लोग नेतागिरी करना चाहते हैं किसी भी समाज के नाम से, चाहे वो एससी समाज के नाम से हो, ओबीसी समाज के नाम से हो, और चाहे वो आदिवासी समाज के नाम हो। आदिवासियों का ज़्यादा कोई मांग नहीं है, जैसे पहले 32 था वैसे ही 32 हमको मिलना चाहिए, बाकी हमको 50 के भीतर ही 32 मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 100 में दे रहे हो, हम 100 को हमको 32 दे रहे हो, हमको 50 के भीतर 32 मिलना चाहिए। चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन हमको 50 के भीतर 32/12 करके लीजिए। अब ये आप समझ लीजिए कि हम लोग बता रहे थे, जो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ओबीसी क्यों इसका विरोध कर रहा है। ओबीसी समाज बताइए, केवल नेतागिरी करने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग व्यक्तिगत फोन करके बोल रहे हैं कि भैया हमको इससे मतलब नहीं है, यदि हमको पुराना नियम मिलता है तो हम पुराने नियम पे हमको भर्ती करा जाए, हमको नौकरी करनी है। ऐसा आप छात्रों की बात आ रही है। साथियों, जो इस विषय के पक्षधर हैं, याद रहे मेरा उद्देश्य किसी को कहना चाहिए, आप थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि देखिए राजनीति ही हो रही है, चाहे आप किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, राजनीति ही हो रही है। पहले लोगों ने क्या सोचा, जो एससी समाज का जो केपी खांडे जी थे, वो जो केपी खांडे कहना चाहिए, जो केपी खांडे जो गया था वहाँ हाई कोर्ट जो गया था, और उन्होंने कहा था कि 58% जो असंवैधानिक, उसके बाद सभी लोगों का असंवैधानिक है। जब सभी लोग जानते थे कि 50% से ऊपर जाना असंवैधानिक है, तो फिर वो किस मुंह से मांगते हैं वो। और उन्होंने ये सोचा था कि जो पुराना सर्कुलर जारी हो जाएगा तो हमको 16% मिल जाएगा, और उनका 14 का 14 रहेगा, घटा किनका, आदिवासियों का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो जान रहे थे कि ये लोग ये नहीं सोच रहे थे कि आरक्षण 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया तो अब ये किस मुंह से ऐसा मांग करते हैं कि हमको ज़्यादा आरक्षण चाहिए। यदि वो आदिवासियों के हितैषी हैं, सभी लोग, सभी सामाजिक संगठन के सभी अध्यक्ष, चाहे वो एसटी के हों, एससी के हों, ओबीसी के हों, और मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगा, यदि आप लोग वाकई में आरक्षण को यदि बचाना चाहते हो, और आदिवासी समाज के मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपको 32% आरक्षण चाहिए तो ये आपको बोलना पड़ेगा कि हमको 32/6 ही दीजिए। यदि वो 50 के ऊपर जा रहा है तो वो वैसे भी लागू नहीं होना है। तो आदिवासी समाज के लोगों को भी, सबको राज्यपाल मैडम को एक पत्र लिखना चाहिए, और सभी लोग जो इसके पक्षधर हैं और जो इस समस्या से जो निजात पाना चाहते हैं, वो सभी अब राज्यपाल मैडम को पत्र लिखें कि भैया हमको 32/6 ही चाहिए। क्योंकि ये लोग राजनीति वहीं कर रहे हैं, सारे सामाजिक संगठन जा के पत्र भेज रहे हैं कि भाई हमको ये मिलना चाहिए, कोई बोल रहा है कि हम आपको पुतला जलाएंगे। तो ये नाटक नौटंकी तो चलते रहेगा। तो हम जो युवा लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग युवा लोग को एक ही काम करना चाहिए कि अब राज्यपाल मैडम को भी और भूपेश बघेल जी को भी, चाहे वो एसटी का है, एससी का, ओबीसी है, जो इस विषय का पक्षधर है, याद रहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप
आप भी करिए। आप जो लोग इसके पक्षधर हैं, जो 50 के भीतर चाहते हैं आरक्षण, और भाई आदिवासी का तो एक ही डिमांड रहा है कि हमको 50 के भीतर 32 चाहिए, 32/6 चाहिए। तो ये इस प्रकार की सोच वाले साथी हैं, वो राज्यपाल को भी पत्र लिखें और भूपेश बघेल जी को पत्र लिखें, तब ये समझ आएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा चाहते हैं। बाकी जो सामाजिक संगठन है तो जा जाके अपना राजनीतिक रोटियां सेकेंगे ही, और वो कर रहे हैं, और नुकसान हो रहा है युवाओं को। तो साथियों, आज का वीडियो बनाने का एक लाइन में मतलब यही था मेरा कि जो लोग इस समस्या का समाधान चाहते हैं, और सभी लोग जानते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से बात हो रहा था तो सबके सब साथियों का भी ये मत था कि वो यही चाह रहे थे कि 32/6 हो जाए, ये नौटंकी खत्म हो, और सबकी नौकरियां लगनी चाहिए, नई नई वैकेंसी आनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हो नौकरियों में जा सके। तो साथियों, आप लोग यदि इस विषय के पक्षधर हैं तो इसको लाइक शेयर कमेंट भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए भी। बहुत सारे साथी इसको सर्कुलेट नहीं करते हैं, इससे हमारे जो विचार है वो लोगों तक फैल नहीं पा रहे हैं। जो लोग इस विचार के पक्षधर वो फैलाएं भी, और साथ ही साथ एक काम करेंगे जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि हमको अब जो है 32/6 का ही पत्र लिख के राज्यपाल मैडम को भी और मुख्यमंत्री जी को भी भेजना चाहिए, क्योंकि सभी सामाजिक संगठन तो अपने अपने राजनीति में अड़े हुए हैं और सभी लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। तो इसलिए साथियों, हमको इस राजनीति नौटंकी से दूर रहना है, और हमको प्रदेश के हित के लिए, और प्रदेश के हित के लिए, आदिवासी हित के लिए, और साथ ही साथ उन सभी ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी नौकरी लगे, जिनको नौटंकी करना है वो करते रहें। धन्यवाद साथियों।